पहले के ज़माने में राजा महाराजाओं, बादशाहों और निज़ामों के पास बेशुमार दौलत का खजाना था, जिनकी कहानियाँ हम आज भी सुनते आ रहे हैं। आज हम उस शख्स के बारे में बताएंगे जिसे इतिहास का सबसे अमीर आदमी माना जाता है। कहा जाता है कि इससे ज़्यादा अमीर इंसान इतिहास में कोई नहीं था। आज से लगभग 740 साल पहले सन 1280 ईस्वी को अफ्रीका की किसी अनजान जगह पर पैदा हुआ था मंसा मूसा। अपनी उम्र के 33वें साल में अबू बकर द्वितीय के बाद मंसा मूसा माली साम्राज्य का राजा बना। मूसा का साम्राज्य घाना, गांव, टिम्बकटू और माली के विशाल भूभाग पर फैला था। माना जाता है कि मंसा मूसा दुनिया का सबसे अमीर आदमी था और उसके पास अकूट संपदा थी। वो नमक और सोने के कारोबार का बादशाह था। कहा जाता है कि जब उसने हज यात्रा की तो उसके काफिले में 80 ऊंट शामिल थे, जिसमें से हर एक लगभग 135 किलो सोने से लदा होता था। फिर जिस इलाके से उसका काफिला गुजरता, वहां दिखने वाले भिखारियों में मूसा सोने के सिक्के बांट देता। दोस्तों, मंसा मूसा कितना अमीर था, आप इसका अंदाजा तक नहीं लगा सकते। वो गरीबों में सोना बांटने वाला दुनिया का सबसे अमीर शख्स था। उसकी दौलत की बात करें तो उसके पास इतनी दौलत थी कि उसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। उस दौर में उसके पास जितनी दौलत थी वो आज के हिसाब से 400 बिलियन यूएस डॉलर के बराबर है, जो भारतीय रुपयों में देखा जाए तो ये लगभग 29 अरब खरब या उससे भी ज़्यादा है। दोस्तों, मुझे तो पता नहीं, आप लोग ही देखकर कमेंट में बताएं कि ये कितनी रकम है। तो दोस्तों चलिए अब हम आपको बताते हैं इतिहास के सबसे अमीर आदमी मंसा मूसा की पूरी जानकारी। लेकिन दोस्तों, इसको जानने से पहले आप लोग हमारे चैनल फैक्टिव वर्ड को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बने इस बेल आइकन को प्रेस करें। और दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अपने पूर्ववर्ती शासक अबू बकर द्वितीय की मौत के बाद 1312 ईस्वी में मंसा मूसा माली साम्राज्य का शासक बना। मूसा से पहले उसके भाई मंसा अबू बकर ने 1312 तक शासन किया था। अबू बकर बहुत महत्वाकांक्षी इंसान था। वो अटलांटिक महासागर को पार कर उससे आगे की दुनिया को देखना चाहता था। इसलिए वो 2000 जहाज़ों के बेड़े और अनेकों सैनिकों और दासों के साथ अटलांटिक ओशन महाअभियान पर चल पड़ा, लेकिन वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। कुछ अमेरिकी इतिहासकारों का मानना है कि वो दक्षिण अमेरिका पहुंचा था, लेकिन इसके कोई भी प्रमाण मौजूद नहीं है। अबू बकर के जाने के बाद मंसा मूसा माली का शासक बना। मंसा मूसा का पूरा नाम मूसा कीटा प्रथम था। राजा बनने के बाद इन्हें मंसा नाम की पदवी मिली, जो माली के राजा को दी जाती है, और इसके बाद इसका नाम मंसा मूसा प्रथम हो गया। मंसा मूसा ने अबू बकर के बाद माली साम्राज्य को इतना विशाल बना दिया कि ये मंगोल साम्राज्य के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया था। मूसा का साम्राज्य 2000 मील तक फैल चुका था। ये वो समय था जब यूरोपियन देश संसाधनों की कमी के कारण गृह युद्ध की चपेट में थे। तब माली का स्वर्णिम युग चल रहा था। यहाँ नमक और सोने जैसे पर्याप्त संसाधन भरे पड़े थे। माना जाता है कि मूसा का पश्चिम अफ्रीकी साम्राज्य दुनिया में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था, वो भी ऐसे समय में जब दुनिया में तेजी से सोने की मांग बढ़ रही थी। पूरी दुनिया में मौजूद सोने का आधा सिर्फ मूसा के पास था। एक अनुमान के मुताबिक एक साल में मालियन साम्राज्य में लगभग 1000 किलो सोने का उत्पादन किया जाता था। मूसा के शासनकाल में इस समृद्ध साम्राज्य का फैलाव पश्चिम अफ्रीका के एक बड़े हिस्से तक हो गया। यहाँ तक कि अटलांटिक महासागर के तट से लेकर टिम्बकटू और सहारा रेगिस्तान तक मूसा के साम्राज्य में आ गए। वहीं वर्तमान मैरिटोनिया, सेनेगल, गाम्बिया, गिनिया, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, चाड और नाइजीरिया भी माली साम्राज्य का हिस्सा थे। क्षेत्र बढ़ा तो व्यापार में प्रगति हुई। इससे वहाँ के लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार आया और उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हुई। मूसा की सेना में 2 लाख पुरुष सैनिक शामिल थे और इनमें से केवल 40,000 तीरंदाज थे। इतनी बड़ी संख्या में सेना होना आज के बड़े से बड़े देशों तक के बस की बात नहीं है। 1324 ईस्वी तक दुनिया मूसा की बढ़ती संपत्ति के बारे में नहीं जानती थी। फिर 1324 में ही, यानी उसी साल, मूसा हज की यात्रा के लिए मक्का रवाना हुए। इस यात्रा में राजा मूसा अकेला नहीं था। माना जाता है कि इस यात्रा में 4000 मील लंबा एक काफिला भी राजा मूसा के साथ साथ चल रहा था। बेहतरीन फारसी रेशम पहने, हाथ में सोने की छड़ी पकड़े और लगभग 500 लोगों के बाद मंसा मूसा का घोड़ा था। इस काफिले में हजारों सैनिक, कर्मचारी और गुलाम शामिल थे। एक अंदाजे के मुताबिक
मूसा के इस काफिले में लगभग 60,000 लोग शामिल थे। वहीं इस काफिले में ऊंट और घोड़े भी शामिल थे। इतिहास की माने तो कारवां में 100 ऊँटों में हर एक पर 135 किलो सोना लदा था। यहाँ तक कि 500 के करीब दासों ने भी सोना उठा रखा था। काफिले की लंबाई भी चौंकाने वाली थी। हालांकि यात्रा में भाग लेने वाले लोगों की सटीक संख्या के बारे में उचित दस्तावेज नहीं मिलते, लेकिन फिर भी इस काफिले में लोगों की संख्या का ऐतिहासिक रिकॉर्ड से अनुमान लगाया गया है। जहां जहां से मूसा का ये विशाल काफिला गुजरा, लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। इतनी बड़ी संख्या में मूसा की अमीरी को नजरअंदाज करना संभव नहीं था। मूसा का ये काफिला मिस्र से होकर गुजरा था। माना जाता है कि मूसा ने काहिरा के गरीबों को देखकर सड़क पर सोने के सिक्के बिखेर दिए थे। मिस्र के गरीबों ने उससे पहले इतनी दौलत नहीं देखी थी। बेशुमार दान मिलने के कारण वहाँ के गरीब रातों रात अमीर हो गए। ऐसे में मिस्र में अचानक से तेजी का दौर शुरू हो गया और महंगाई आसमान पर पहुंच गई। तब 1 दशक से भी अधिक समय तक मिस्र के लोगों पर मालियन सम्राट का प्रभाव रहा। अपनी हज यात्रा से लौटने के बाद मूसा ने माली में कई मस्जिदों का निर्माण करवाया। उसने अपने साम्राज्य के लिए बहुत काम किया था। मनसा मूसा उस दौर में नमक और सोने का कारोबार किया करता था। वो खुद को सच्चा मुसलमान मानता था और टिम्बकटू में उसकी गहरी रुचि थी। एक महत्वपूर्ण शहर होने के कारण टिम्बकटू में भी मूसा ने स्कूल, विश्वविद्यालय, पुस्तकालय और मस्जिद बनवाई। मक्का की यात्रा के बाद अफ्रीका से बाहर भी मूसा का नाम फैला। इस समय दुनिया को पता चल चुका था कि मनसा मूसा ही है जो सबसे रईस है। वहीं मूसा की रईसी के किस्से यूरोप तक फैलने लगे थे। यूरोपियन लोगों को तब तक मूसा की अमीरी पर भरोसा नहीं हुआ जब तक उन्होंने अपनी आंखों से देख नहीं लिया। अरबपति मूसा को देखकर यूरोपियन भी चौंक गए। मूसा के हज यात्रा वाले विशाल काफिले के किस्से लोगों को अपनी मौत तक जुबान पर चढ़े रहे। इन्हीं किस्सों ने मूसा को ऐतिहासिक एटलस में अमर कर दिया। मूसा ने करीब 25 साल तक शासन किया। वर्तमान समय का घाना, टिम्बकटू और माली उनके साम्राज्य का हिस्सा था। मूसा ने माली की सल्तनत पर उस समय हुकूमत किया था जब वहां सोने के भंडार हुआ करते थे। कहते हैं कि उसके राज में एक साल में लगभग 1000 किलो सोने का उत्पादन होता था। सन 1332 में मूसा की मौत हो गई। इसके बाद उसकी सत्ता बेटे मनसा मेगन ने संभाली। हालांकि आगे की पीढ़ी उसका कारोबार ढंग से नहीं संभाल पाई। ऐसा माना जाता है कि लंबे सिविल वॉर और विदेशी हमलों के चलते उसका कारोबार तबाह हो गया और दौलत लुटती चली गई और इस साम्राज्य का पतन हो गया। सन 1375 ईस्वी में कैटलन भाषा में यूरोपियन नेविगेटरों द्वारा बनाए गए कैटलन एटलस में मनसा मूसा का जिक्र किया गया है। स्पेनिश कार्टोग्राफर अब्राहम क्रैस्कस द्वारा बनाए गए इस एटलस में सोने का सिक्का और राजदंड पकड़े, ताज पहने, सोने के सिंहासन पर बैठे मूसा को चित्रित किया गया है। कैटलन एटलस वो महत्वपूर्ण मानचित्र है जिसमें तब की उन जगहों को दर्शाया गया है जहां जहां यूरोपियन लोग गए थे। ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलता है कि मनसा मूसा के पास बेशुमार दौलत थी। अगर उसकी दौलत को आज के हिसाब से जोड़ा जाए तो ये करीब 400 बिलियन US डॉलर के बराबर बैठती है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। आज भी विश्व के सबसे बड़े अरबपति अमीर लोग इस सूची में कहीं भी फिट नहीं बैठते। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि मनसा मूसा के पास उस दौर में कितनी संपत्ति रही होगी। तो दोस्तों, अब तो आप जान गए होंगे गरीबों में सोना लुटाने वाले दुनिया के सबसे रईस आदमी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल फैक्ट ट्यूब वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।